अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को प्यार भरा सलाम। अगर आप जानना चाहती हैं कि आप अपनी पुरानी मैली बदबूदार गंदे किचन क्लॉथ्स को कैसे साफ़ करना है, तो चले मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कि किस तरीके से करना है। पर इसकी शर्त ये है कि आपको वीडियो एंड तक देखना है ताकि सारा खुद वाज़ेह फ़र्क आपको साफ दिखे, क्योंकि मैं आपको लाइव सारा रिज़ल्ट दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं आपको सारा एक एक करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये मैले हो रहे हैं। और किचन क्लोथ्स हमेशा इस बात का याद रखिएगा कि आपने थोड़े से डार्क कलर्स के लेने हैं। जैसे मैंने ग्रे टोन में लिए, फिर भी देखें इसमें सालन के धब्बे वगैरह, ये स्लैब्स वगैरह साफ़ करने में या कुछ पकड़ने वगैरह में आ जाता है, तो वो निशान लग जाता है, कभी सालन का लग जाता है, कभी ऑयल का लग जाता है। तो इस तरीके से ये देखिए मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। जिस तरीके से मैं आपको ये मैले दिखा रही हूँ उसी तरीके से मैं आपको साफ़ होके भी वाज़ेह फ़र्क दिखाऊंगी। और आप खुद देखिएगा, घर की कुछ चीज़ों से हम जो है ये अपनी किचन क्लोथ्स को बिल्कुल साफ़ सुथरा और खुशबूदार बनाएंगे। और ये देखेंगे, ये ग्रे कलर का टॉवल था मेरा, किचन टॉवल कितना गंदा हो चुका था, मेसी हो चुका था। एक थोड़ा फिर भी बेहतर था, एक बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। तो मैंने सोचा आज सारी चीज़ों को वैसी में धोने वाली थी, सोचा आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ ताकि मेरी जो बहनें जो परेशान होती हैं, साफ़ियाँ तो रोज़ ही धुलती हैं पर उनमें ग्रीस लगा हुआ होता है, उन धुलने के बाद भी एक गंदी सी एक स्मेल होती है, वो नहीं जाती है। और यहाँ पे देखें ग्लव्स भी मैं आपको शो करा रही हूँ कि किस तरीके से ये इसमें जो है ग्रीसी हो चुका है। ज़ाहिर सी बात है, पकड़ने में आता है, कुछ ना कुछ लग जाता है, तो हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं कि बाद में इसको क्लीन अप करेंगे। आज ये सारा जो जितनी भी साफ़ियाँ हैं, किचन क्लॉथ्स हैं, जिसमें किचन टॉवल भी हैं, किचन ग्लव्स भी हैं, और इवन ये स्पंज जिससे मैं स्लैब साफ़ करती हूँ, ये स्पंज वाइप्स जो है, ये भी मैं आपको वाज़ेह फ़र्क देखें कितना गंदा हो चुका है। ये भी मैं आपको साफ़ करके दिखाऊँगी किस तरीके से ये बिल्कुल साफ़-सुथरा हो जाएगा, बगैर रगड़ा-रगड़ाई और बगैर इतनी मेहनत किए बगैर। आपको ज सिर्फ़ कुछ चीज़ों बातों का ख़्याल रखना है और आप देखिएगा सारा ये ग्रीस और ये गंदगी, ये मैले और ये बदबूदार जो ये क किचन क्लॉथ्स हैं, ये आपके जो हैं वो खुशबूदार हो जाएँगे और आप यकीन करें बिल्कुल नॉन ग्रीसी हो जाएँगे। मैंने अक्सर लोगों के घरों में देखा है कि लोग जो हैं वो कपड़े धोने के बाद जो गंदा पानी रह जाता है उसमें साफ़ियाँ डाल देते हैं। खुदारा इससे बरकत उठती है घर की, ये हरकतें मत किया करें। ये आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आपने पानी लेना है, ठीक है? और उसमें सबसे जो मेन इंग्रीडिएंट है वो है बेकिंग सोडा, जो हम पकौड़ों में डालते हैं। बेकिंग सोडा के आपने 2 टेबल स्पून लेने हैं। आप अपने कपड़ों का देख लें कि आपके पास कितने किचन टॉवल्स हैं और क्लॉथ्स हैं, ग्लव्स हैं। यहाँ पे मेरे पास टोटल 5 या 6 थे, उसके हिसाब से मैंने 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर मैंने बेकिंग सोडा के डाला है, जो पकौड़ों के अंदर डलता है, ठीक है जी। ये जो है आपके मैल को, जो कितने भी कपड़ों के अंदर मैल है उसको फुलाएगा और इसको ईज़िली निकाल देगा बगैर रगड़ा-रगाई। मैं आपको पिक्चर भी दिखा रही हूँ ताकि आपको ईज़ी रहे। बेकिंग सोडा इसके अंदर डाल रहे हैं। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जिसके अंदर इसको खुशबू आएगी और इसके अंदर जो एक बदबूदार होती है, जैसे कपड़ों के अंदर एक मैली सी और एक गंदी सी स्मेल आती है, भले धुले हुए होते हैं पर एक स्मेल सी आ रही होती है। उसके लिए हम इसके अंदर जो है डिश वॉश भी इस्तेमाल कर रहे हैं। डिश वॉश भी हम जो है, आपके पास डिश वॉश हो आप वो डाल दीजिएगा, आपके पास सर्फ़ हो तो आप सर्फ़ भी डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें ऐड कर रही हूँ कि मेरे पास थी 2, तो मैं दोनों चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सर्फ़ भी जो है वो 2 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ, डिश वॉश भी डाला था और अब सर्फ़ भी डाल रही हूँ। दो ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड कर ली है। एक चीज़ जिसकी वजह से खुशबू से आपका जो आपके जो किचन क्लॉथ्स हैं वो महकेंगे, वो मैं बॉयल होने के बाद बताऊँगी। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से हम पानी में मिक्स करेंगे और जितने भी आपके किचन क्लॉथ्स हैं, ग्लव्स हैं, टॉवल हैं, जो भी है आप इस्तेमाल करते हैं, सफाई का स्पंज है जैसे मैंने आपको दिखाया है, इवन स्कॉच ब्राइट जो होता है वो भी, अगर आप बर्तन धोने वाला, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर सारे किचन जो क्लॉथ्स ग्लव्स हैं वो सब इसके अंदर डाल दूँगी ताकि जो है ये अच्छे से भीग जाएगा। और उसके बाद जो है जो प्रोसेस करना है वो ये है कि हमने इसको चूल्हे पे चढ़ाएँगे और इसको बॉयल होने रख देंगे। वीडियो को करेंगे हम फास्ट फॉरवर्ड ताकि जल्दी से जो है सारे किचन क्लॉथ्स मैं आपके सामने सब इसलिए इकट्ठा डाल रही हूँ ताकि आपको सब पता चले कि मैंने कौन-कौन से जो है इसके अंदर कपड़े डाले थे और कौन-कौन से मैं आपको वाज़ेह फ़र्क दिखा रही हूँ और कितने ये मैले थे। यहाँ पे सारे कपड़े मैंने इसके अंदर डाल दिए इस पानी के अंदर और अब इसको हम चूल्हे में बॉयल करेंगे। और आपने जो है इसको एक बॉयल आने के बाद जो मैं चीज़ बता रही हूँ जिसकी वजह से खुशबू आएगी आपके कपड़ों के अंदर, जो एक गंदी सी बदबू आती है वो नहीं होगी और जो सीलन जैसी बदबू आती है वो नहीं होगी। देखिए यहाँ पे एक ही बॉयल आना स्टार्ट हुआ था। इसके बाद जो मैं इसके अंदर चीज़ डाल रही हूँ वो है सिरका। आपके पास अगर सिरका है तो आप सिरका ऐड कर लें 2 से ढाई टेबल स्पून और देखें फ़ौरन ही इसका जो है वो रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप नींबू भी ऐड कर सकते हैं। नींबू का जूस निकालिएगा और उसको निचोड़ने के बाद इसके अंदर डाल दीजिएगा और छिलका समेत छिलकी भी डाल दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने सिरका डालने के बाद जो है मैंने इसके अंदर जो है वो जो स्पंज है आपके, चाहे वो स्कॉच ब्राइट हो या जो ये स्पंज वाइप्स हैं, वो आप इसके अंदर
अंदर ऐड कर दीजिएगा और अच्छे से इसको भिगो के रख दीजिएगा। कम से कम आपने 15 से 20 मिनट इसको जो है मीडियम फ्लेम पे आपने इसको बॉईल करना है, ताकि जो है ये अच्छे से इसके अंदर खौलन आए। और जितना ये बॉईल होगा उसके हिसाब से जो है आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं बॉईल होने के बाद इसी पानी के अंदर, और अगर आप चाहें तो इसको फ़ौरन कर लें। मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने 15 मिनट बाद जो है इसको निकाल लिया। ये थोड़ा सा गर्म है तो मैं ये दूसरे सिंक में जो है इसके सारे मैले डाले हूँ। देखें कितना गंदा पानी हो चुका है। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि आप बोर भी ना हो, और इसी पानी को हम जो है सिंक की नालियों में डालेंगे ताकि जितना भी गंदगी है, नालियों में ग्रीस है या आपकी जो किचन की नालियों में अक्सर कॉकरोचेस जो हैं वो पैदा होते हैं, तो वो भी इस गर्म पानी से जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। और आपने इस बात का ख्याल रखना है, जब भी गर्म पानी आप जो है डालेंगे तो आपने बिस्मिल्लाह या कोई भी सूरत पढ़ के इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बताया था कि हम भी जब भी गर्म पानी नालियों में डालते हैं तो हमें बिस्मिल्लाह पढ़ के उसमें डालना चाहिए। बाकी जो है हम ये सारे किचन क्लोथ्स को जो है साफ़ सुथरे पानी से जो है अब इसको साफ़ कर लेंगे। आप चाहें तो देखें, मैं अपने बिल्कुल आपको वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करूंगी और जल्दी से आपको दिखाऊंगी कि जो ये स्पंज वाइप है ये किस तरीके से साफ़ सुथरा हो चुका है। अगर आप चाहें तो आप इसको हल्का सा ब्रश मार के भी साफ़ कर सकते हैं, पर आप देखें मैं किस तरीके से इसको साफ़ करती जा रही हूँ और बिल्कुल जो है कोई रगड़ा रगड़ी नहीं की है और साइड में रखती जा रही हूँ। और अगर आपकी साफ़ियाँ या किचन क्लोथ्स जो हैं वो ज़्यादा गंदे हैं और बहुत ज़्यादा ग्रीसी हैं, तो आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी इसको रख सकते हैं या 4-5 घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं, उससे भी बहुत जल्दी साफ़ सुथरा हो जाएगा। और यहाँ पे देखें मैं सुखा के लेके आ चुकी हूँ और साइड में जो है वो मैला दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैले थे, और आप देखें किस तरीके से ये साफ़ सुथरे हो चुके हैं विद कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया है। सिर्फ घर की 4 चीज़ों से आपके जो किचन की साफ़ियाँ हैं, ग्लव्स हैं, दस्तरखान हैं, आप यकीन करें इतने ज़बरदस्त हो गए, चमक उठे। और ज़बरदस्त बात यह है कि ये खुशबूदार हो जाते हैं, इसमें कोई भी बदबू नहीं रहती है। और आप देखें मैं आपको वीडियो के अंदर पूरा क्लियर दिखा रही हूँ कि बिफ़ोर एंड आफ्टर वाज़े फ़र्क है। लाइव में आपको सब कुछ दिखाया है, जस्ट वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा समझते हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, पर लेंदी वीडियो सिर्फ इस वजह से होती है ताकि आपको A to Z सब चीज़ें दिखाई जाएं। पहले देखें रोटी का जो ये कपड़ा है वो किस तरीके से जो है ये ख़राब हुआ था और कितना मैला हो चुका था, और यहाँ पे देखें पूरा मैं पीछे से भी दिखा रही हूँ आपको कि कितना साफ़ सुथरा हो चुका है, बिल्कुल चमक चुका उठा है, इसका बिल्कुल रंग जो है वो निखर के आ चुका है। और ये ग्रे कलर देखें, ये मैंने आपको वाज़े करके दिखाया था इसकी गंदगी कितना ये ग्रीसी हुआ था। और सिर्फ घर की 3 ही चीज़ों से देखें आपका जो किचन क्लोथ्स हैं कितने ज़बरदस्त जो है निखर चुके हैं, साफ़ सुथरे हो चुके हैं। और एक ये था जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है इसमें एक ना बहुत ही स्मेल सी आ रही थी, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसको जो है ना रोटी को पैक करने के लिए रखती हूँ, रोटी कटोरदान के अंदर रखती हूँ, तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ना गंदा हो रहा था। पर अब देखें कैसे चमक उठाया है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।